जिन जिन मुसलमानों ने, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, मुंबई के मुसलमानों में, भिवंडी के मुसलमानों ने, पूरे इंडिया के मुसलमानों ने जिस जिसने बीजेपी को सपोर्ट किया है, ये बिल उनको मुबारक हो। मुसलमान सारे सरासर नाराज है इस बिल से। मुसलमानों को जो उनके बाप दादाओं की जमीन है, जो उनके पुरखों की जमीन है, जो मुसलमानों ने दी थी, ये वक्त को दी थी, ये किसी के बाप की जमीन नहीं है, सरकार की जमीन नहीं है, ये हमारे परदादाओं की जमीन है। जो हमारे बाप दादाओं ने जमीन हमको वक्त वक्त की थी, ये वो जमीन है, उनके बाप की जमीन थोड़ी है सरकार की। अब वो जबरदस्ती हड़पने के चक्कर में है। तो जिस तरह जो सांसद वोट किए थे वहां पे, हाँ तो यहाँ के जो सांसद थे आपके, क्या नाम है, बाल्या मामा, हाँ। तो वहां तो नहीं पहुंचे, क्या कारण? बाल्या मामा का तो ऐसी खबर आ रही है कि बाल्या मामा ने ये बिल का समर्थन किया है, जबकि मुसलमानों ने अपनी जान डाल के भिवंडी शहर में दुआएं की थी। पहली बार मैंने कोई ऐसा इलेक्शन देखा था कि मुसलमान लेडीज औरतों ने घर में से नमाज नमाज पढ़ के बाल्या मामा के लिए दुआ की थी, लेकिन बाल्या मामा अपने मुसलमानों का साथ नहीं दे पाए ये बार, और वो बिल का समर्थन दिया उन्होंने। तो मुसलमान इससे बहुत ज्यादा नाराज है। बाल्या मामा ने मामा बना दिया भिवंडी वाले को। मामा ने तो मामू बना दी। और देखा जाए जिस तरह मतलब कि वक्त भी का जो जमीन थे, अब की बार पास हो गया बिल, इसको लेकर पास जो हो गया, क्या ये रिटर्न होगा या नहीं? ये रिटर्न तो होना चाहिए, हम लोग तो चाहेंगे कि रिटर्न होना चाहिए, पर सरकार एक बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद कैसे रिटर्न होगा। तो सर मुझे क्या बताओ, पक्ष में कितना हुआ है, विपक्ष में कितना हुआ है? अभी हमारे पास लिस्ट है, वो लिस्ट के हिसाब से लोकसभा में 288 पक्ष में है, हाँ, और विपक्ष में है 232 सीट, और राज्यसभा में है 125 पक्ष में, और विपक्ष में है 95। तो इससे साबित यह होता है कि विपक्ष में भी बहुत से है जो नहीं चाहते कि बिल पास हो, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती जबरन ये कानून वो किया है, ताकि पूरा आधे से ज्यादा, ऐसा नहीं है कि हिंदू भाई हमारे साथ नहीं है, बहुत सारे हिंदू भाई है, सिख भाई है, जैन भाई है, सब ये बिल से नाराज है। तो हमारे समर्थन में है, तो हम बहुत नाराज, सरासर बहुत नाराज है। उन्होंने बहुत गलत किया है। हमारे बीच में रह के हम लोगों ने उनके लिए मेहनत किया, जिताया उनको, रात दिन एक करके अपना कारोबार छोड़ के। 10 दिन पहले से हमने अपना कारोबार छोड़ा उनके लिए, लेकिन वो उनको हाजिर होना चाहिए था हर काम। अगर वो बोल रहे हैं कि हमको कुछ काम पड़ गया तो ये गलत बात है। उनको हर काम छोड़ के जाना चाहिए था पार्लियामेंट में, उनको वोट देना चाहिए था, विपक्ष में वोट देना चाहिए था। आखिर सभी लोग ने गया ना, तो उनको वोट देना चाहिए था। ये गलत किया उन्होंने, बहुत ही गलत किया है। जबकि अब बिल पास हो जाए तो क्या लगता है? बिल पास हो गया, हम एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गवर्नमेंट वापस लेगी इस कानून को, काले कानून को। ये वक्त बोर्ड की जो जमीन है, क्या जरा बताओगे? वक्फ बोर्ड की हमारे दादा परदादाओं ने वक्त किया था कि इससे गरीब मिस्किन इससे जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट की नज़र, जो काली नज़र पड़ गई है इस पे, तो उन्होंने पास किया है। बहरहाल इससे कोई मतलब नहीं है, हम एहतजाज करेंगे, उनको वापस लेना पड़ेगा कानून को। ये सब एक गहरी साजिश का नतीजा लगता है। ये सब मिले हुए थे, बाल्या मामा भी उनके साथ ही मिला हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो सिंधे गुट का आदमी है और शरद पवार का लेबल लगाया है, इस वजह से उसने हमारे खिलाफ वोट नहीं करा। आज अगर वोट करा होता तो एक वोट की कीमत बढ़ जाती हम लोग की। हम लोग का एमपी, हमने पूरे मुसलमानों लोग, जितने भिवंडी के मुसलमान थे, अतराफ के, एकजुट होके बाल्या मामा को जिताया था, एक उम्मीद पे कि बाल्या मामा भिवंडी का काम करेगा, मुसलमानों का काम करेगा। लेकिन उम्मीद खत्म हो गई है। बाल्या मामा हम लोग के खिलाफ काम किया है। हमको ये कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। आपने जो यहाँ के एमपी को वोट दिए थे, उसका नाम? बालिया मामा। तो मतलब वो वहाँ पे कल नहीं था, सांसद में कल नहीं था, इसका कोई कारण? इसका कोई कारण क्या है, ये है कि वो उसको जो है कि धमका हमका करके हटाया गया होगा। अच्छा, या एक जगह ये भी ना, सुना है, यार जिस तरह भिवंडी के पश्चिम को मुसलमानों ने दिन रात एक कर दिए थे उसको जिताने के लिए, हाँ, जिता करके दिया था, तो उसको मुसलमानों को मुंह पर पानी फेर दिया वाले वहाँ। तो मुंह पे पानी तो फेर दिए हैं। ये ना जाने का मतलब ये है कि मुसलमानों के साथ गद्दारी किए हैं। अगर गए होते तो फिर जो है कि वोट तो बढ़ता ना। तो अभी वक्त मुल्क को पास हो, उसको लेकर क्या कहना आपको? भाई ये नहीं, गैर कानूनी है, इसको जो है कि नहीं होना चाहिए। ये वक्त का जमीन है क्या, जरा आप मुझे बता सकते? ये वक्त की जमीन है, जैसे हमारी जमीन है। हाँ, हमने मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में कहीं भी दान कर दिया, हाँ, तो उसका हक जिसको दान किए उसी का होता है, सरकार का नहीं होता है, ना तो किसी का होता है। ये वो चाहे जिसको चाहे दे या ना दे।
वक्फ बोर्ड का मतलब ही होता है कि वक्फ की हुई जमीन जिस चीज पे वक्फ की गई है वो उसी का हक हो, हकदार वही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। नहीं, इनको तो रहना चाहिए था वहाँ पे और विरोध करना चाहिए था इस चीज का, इसलिए कि ये तो सरासर गलत है ना। ये तो वक्फ बोर्ड जो है ये तो मतलब मुसलमानों की मिल्कियत है और सबके अलग अलग मिल्कियत है। चर्च का अलग है, गुरुद्वारे का अलग है, मंदिर का अलग है, सबका अपना अपना मतलब ट्रस्ट है, अपने हिसाब से लोग चलाते हैं। और जो भी अपना है मतलब मुस्लिम वक्फ बोर्ड का वो अपना लोग चलाते हैं अपने हिसाब से। अब उस पर गवर्नमेंट अपना अख्तियार जमा देगी तो कल को गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर लेगी। जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने बोला उस दिन पार्लियामेंट में कि कल को है वहाँ का कलेक्टर, वहाँ का मतलब जिलाधिकारी आएगा, उस पर नोटिस लगा देगा ये भाई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, नमाज नहीं पढ़ सकते। तो आगे चल के तो ये तो दिक्कत होगी ना, सबके लिए तो होगी दिक्कत। यहाँ